आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे पहुंचे धनबाद, कार्यकर्ताओं को दी अहम जिम्मेदारी। नहाने के दौरान तालाब में डूबा बच्चा, एनडीआरएफ की सर्च ऑपरेशन जारी। वर्षों पुरानी जमीन विवाद को लेकर भटक रहा परिवार, अब उपायुक्त से लगाई फरियाद। बागमारा में गरमाई सियासत, विधायक शत्रुघ्न महतो ने संजीव सिंह को दी खुली चुनौती। एनजीटी की पाबंदी लागू, चिरकुंडा पुलिस अवैध बालू खनन रोकने को नदी घाटी पर दी दबिश। अब खबरें विस्तार से। 20 जून से शुरू होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में धनबाद के टाउन हॉल में BLA-2 कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर प्रक्रिया की अहमियत और बूथ स्तर पर उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी दी। इस दौरान कंप्यूटरकृत डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मतदाता सूची सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को व्यापारिक तरीके से समझाया गया। पार्टी नेताओं का दावा है कि हर बूथ पर BLA-2 का गठन कर संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जा रहा है। के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोगों ने संवाद किया, उनको प्रशिक्षण देने का काम किया और जो BLA-2 जिला के प्रत्येक बूथ पर बनाए गए हैं पार्टी के द्वारा, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया था और उनके साथ भी हमारा संवाद रहा। आने वाली जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना BLA-2 और बूथ स्तर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कैसे करेंगे, पंचायत, प्रखंड, जिला और केंद्र स्तर के कार्यकर्ता, नेता कैसे उन चुनौतियों का सामना करेंगे, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला, उसका निराकरण बताया, उनको सतर्क रहने का हमने सुझाव दिया। और आने वाले दिनों में जो 30 तारीख से एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो आप अपने बूथ पर किस तरह से मुस्तैद रहेंगे, किस तरह से BLA-2 को सहयोग करेंगे, किस तरह से आपके सहयोग के लिए पंचायत कमेटी, प्रखंड और जिला कमेटी तत्पर रहेगी। इन सभी विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की, जो भी निर्देश देना था वो दिया। कुछ हम लोगों ने वीडियो भी दिखाया उन लोगों को, जिसके तहत ये बताया गया कि किस तरह से ये प्रक्रिया है और आपको किस तरह से उन प्रक्रियाओं को पूरा करना है। राजधानी रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र स्थित नया मठ टोली तालाब में नहाने के दौरान एक बच्चे के डूबने की आशंका से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना परिजनों ने विधानसभा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही विधानसभा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे की तलाश शुरू कराई गई। काफी प्रयास के बावजूद सफलता नहीं मिलने पर तत्काल एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर तालाब में सर्च ऑपरेशन चला रही है और बच्चे को खोजने का प्रयास जारी है। पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। भी 1:15 बजे हम लोग को पता चला कि एक बच्चा हम लोग का अपना जो भतीजा है वो तालाब में नहाने गया था। नहाने के क्रम में पता चला कि लापता हो गया है। हम लोग को लगा कि तालाब ही में डूब गया है बच्चा, काहे कि नहा रहा था। कुछ लोग देखा था, महिलाएं थी, वो लोग कपड़ा उपड़ा धो रहे थे, तो लोग देखे उसको डूबते हुए। तब यहाँ का गाँव का कुछ जो तैरने जानते वो लड़का लोग गए अंदर में और काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब एनडीआरएफ की टीम आई, करीब 2 घंटा के बाद आई एनडीआरएफ की टीम और वो लगातार अपना प्रयास कर रही है। और बहुत दुख है
इस तालाब में आज दूसरा घटना है। एक बच्चा इससे पहले भी हुआ था और मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि तालाब का कोई इसे सेपरेट किया जाए, सेपरेट किया जाए, जिससे यहाँ पे गहराई हो गई है, काफ़ी गहराई हो गई है और कोई नहाने का पीड़ उड़ भी नहीं बना हुआ है। तो उसके चलते लड़का लोग जाते जाते बहुत दूर चल जाता है, फिसल जाता है और कहीं पैर उड़ फंस जाता है, तो ये हादसा होते रहता है। 2 हादसा हो चुका है। प्रयास तो खोजने का किया जा रहा है, तो अब वो क्या किया जाए। गांव के लोग भी काफी प्रयास किए लेकिन अभी तक नहीं मिला है। NDRF की टीम जो लोग आए हैं वो लोग भी अपना प्रयास में लगे हैं। उम्मीद है। तालाब में क्या करने आया था आपको? तालाब में नहाने के लिए आया होगा बच्चा लोग के साथ में। कितने बच्चे आए थे, आपको क्या सोचना मिला? हम लोग तो थे नहीं उस टाइम में, लेकिन जहाँ मालूम हुआ हम लोगों के 3-4 बच्चे थे। 3-4 बच्चे थे, लेकिन यही शायद तैरते तैरते थक गया था ना, क्या होगा था, यही फंस गया। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम अर्शियान अहमद है। कितने साल की? यही 18-19 अभी इंटर का एग्जाम दिया था। पलामू जिले में आयोजित जन समाधान दिवस के दौरान उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। उपायुक्त कार्यालय कक्ष में भूमि विवाद समेत कई मामलों से जुड़े आवेदन पहुंचे, जहां फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर न्याय की गुहार लगाई। इसी दौरान नीलांबर पीतांबर प्रखंड के रहने वाले कुलदीप कुमार ने वर्षों पुराने भूमि विवाद का मामला उठाया। कुलदीप का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले राजकुमार मेहता और तरहसी प्रखंड के रहने वाले सत्तू मेहता द्वारा वर्ष 2004 से उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि न्याय की उम्मीद में वह थाना, पुलिस अधीक्षक, DIG और उपायुक्त कार्यालय के कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिला है। जन समाधान दिवस में एक बार फिर उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। 2004 से हम जमीन की नापी के लिए दौड़ रहे हैं और 2004 में नापी के लिए आवेदन दिए, रेकॉर्ड भी खोला, लेकिन अभी तक नापी नहीं हुआ। फिर एक बताया जाता है कि यह रेकॉर्ड जैसे अभिलेख उपस्थित नहीं है, तो पुनः आवेदन दिए और फिर पुनः आवेदन के लिए 2010-11 में दिए, जो कि अमीन शुल्क भी जमा किए, रेकॉर्ड भी खुला और अब नापी के लिए नोटिस भी पार्टी का हुआ, लेकिन अमीन स्पॉट पर गया लेकिन नापी नहीं हुआ। पुनः हम जिला को दिए, उपायुक्त महोदय को, यहाँ से आदेश गया लेकिन फिर भी नापी नहीं हुआ और मेरा रास्ता भी बंद कर दिया गया है। मेरा घर भी गिराया जा रहा है, घर में पानी भी घुसाया जा रहा है। कौन गिरा रही है? संतू महतो और राम बच्चन महतो, इधरों मिल करके मोटर से पानी भर के हमारे घर में घुसा रहे हैं और घर गिरा रहे हैं, लेकिन मेरा कच्चा दीवार है। कभी मारपीट भी होती है? मारपीट भी 3-4 बार हुआ। हमको भी थाना उठा करके ले गया था, हमको परिवार को भी, लेकिन काउंटर भी बनाया गया उसमें और हम पर भी FIR करके भेजा गया, जेल भेजा गया परिवार को। मेरा बच्चा को भी मारा गया, इस पर थाना केस नहीं किया गया। हमको भी अंगुली काट दिया गया, इसमें FIR किए, FIR नहीं हुआ। DSP को दिए, वहाँ से भी नहीं हुआ। SP साहब को वहाँ से भी नहीं हुआ। DIG को दिए, DIG साहब का आदेश किया थाना में FIR किया जाए, लेकिन फिर भी थाना नहीं किया। DSP साहब कहे कि आवेदन पुनः लिखे थाना प्रभारी को, हम करवाते हैं, लेकिन फिर भी आवेदन लिखे, लेकिन कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 10 जून से झारखंड में NGT के नियम सख्ती से लागू हो गए हैं। मॉनसून को देखते हुए 15 अक्टूबर तक नदी से बालू और रेत खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके बाद चिरकुंडा पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और विभिन्न नदी घाटों पर सघन निगरानी शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी आशुतोष कुमार ने साफ कहा है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अपराध और सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए वाहन जांच अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का नियम लागू हो गया है, जिसमें नदी घाटों से बालू का खनन या किसी तरह का भी खनन को अवैध घोषित किया गया है। उसी संबंध में हम लोगों को वरीय पदाधिकारी से निर्देश प्राप्त हुआ है कि इस संबंध में बालू घाटों वगैरह का निरीक्षण करने का और इस तरह की जो गतिविधियां हैं, अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए। उसी क्रम में हम लोग यहाँ एक एंटी क्राइम चेकिंग भी लगाए थे, जिसमें हेलमेट, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन और एंटी क्राइम चेकिंग, विधि व्यवस्था से संबंधित आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए हम लोग एक चेकिंग भी कर रहे हैं। धनबाद के कतरास स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने मेयर संजीव सिंह पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने जोगीडीह और बहियारडीह की हालिया हिंसक घटनाओं का जिक्र करते हुए मेयर पर सरकार की चापलूसी करने और बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया है। विधायक ने अवैध कोयला कारोबार के मुद्दे को भी उठाते हुए कहा कि सत्ता के संरक्षण में यह खेल चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में कई विकास कार्य हुए हैं, जबकि कुछ नेता केवल बयानबाजी कर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। विधायक के इस बयानों के बाद धनबाद की सियासत में मेयर बनाम विधायक की लड़ाई और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। मेयर संजय सिंह के द्वारा एक बयान आया जो घटना घटी है बहियारडीह में, दो बच्चों के बीच में जो मारपीट हुई है। उन्होंने डायरेक्ट बोला गया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, न बात इसमें काम कर रहा है। तो वैसे लोग से मैं कहना चाहूँगा कि जिनके द्वारा इलीगल माइनिंग, अवैध कोयला का कारोबार धड़ल्ले चल रहा है, वो शासन प्रशासन और सरकार की संलिप्तता है। तो वो क्यों नहीं सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ बोलने का काम कर रहा है? उनको क्यों डर लगा हुआ है? क्यों सहमे हुए हैं? उनका बात क्यों नहीं कर रहा है? आज जितने माइनिंग चल रही है, इलीगल माइनिंग चल रही है, जो भी माइनिंग चल रहा है, प्रशासन के द्वारा पासिंग दिया जाता है, प्रशासन का द्वारा अलॉट किया जाता है खदान, कौन खदान किसको करना है, कौन खदान किसको लेना है, तो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन वैसे लोग का नाम मेयर संजय सिंह के द्वारा क्यों नहीं लिया गया? वो डायरेक्ट जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप क्यों लगा रहा है? वो हमने तो लगातार वैसे लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम किया, चाहे विधानसभा पटल पर रखना हो, चाहे रोड पर रखने का काम हो, हम लोग लगातार बात उठने का काम किया है। हम लोग, जनता ने भरोसा किया, आशीर्वाद दिया है। 1.5 साल मेरा विधायक बने हुआ है। 1.5 साल के अंतराल में हमने प्रतिदिन लगातार आप लोग देखते होंगे विकास के मैं सर्वोपरि माना हूँ। लगातार शिलान्यास, उद्घाटन, पुल, पुलिया, रोड, नाली, पानी, बिजली, तमाम जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधा है, उस पर में लगे हुए हैं। अभी हाल के दिनों में देखा, नगर निगम चुनाव से पहले हमने बाजार में जो बड़ा बड़ा ड्रेन बन रहा है, हमारा चुनाव से पहले इसमें हमने वार्ता किए थे। हम लोग हमारे तमाम कमेटी लोग वार्ता करने गए थे, धनबाद में करने गए थे। वार्ता होने के बाद सारा काम सैंक्शन हुआ, स्वीकृत हुई, टेंडर हुई चुनाव, नगर निगम चुनाव से पहले, और सारा काम। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। इंडिया गठबंधन की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में हुई, लेकिन इस बैठक में एक बड़ी गैर मौजूदगी सबका ध्यान खींच रही है। कांग्रेस, जेएमएम और माले के कई वरिष्ठ नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, लेकिन राजद की तरफ से एक भी नेता वहां नहीं दिखा। गठबंधन के नेताओं ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। नेताओं का आरोप है कि परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में कई बड़े त्रुटियां हैं, कई कॉलम पूरी तरह भरे ही नहीं गए। गठबंधन के नेताओं ने यह भी कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर परिमल नाथवानी के समर्थन में काम कर रहे हैं। अचानक हम लोग का ये हुआ और मैंने प्रदेश अध्यक्ष से बात की, माननीय मंत्री जी भी बात की, लेकिन वो लोग बाहर रहने के कारण वह नहीं आ पाए प्रदेश अध्यक्ष। हम लोगों ने सूचना दी, जैसे हम लोग को ये देखिए मिला मैसेज तुम क्या तकनीकी त्रुटियां रही हैं और कैसे बड़े स्तर की तकनीकी त्रुटियों के बाद भी भारत के चुनाव आयोग के प्रेशर पर उनके आरओ ने निर्दलीय प्रत्याशी, भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी के नामांकन को आज वैध ठहराया। मैं अपनी बातों को यहीं पे केंद्रित रखूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूं कि 2 दिन पहले ही मैंने सार्वजनिक रूप से एक बयान दिया था कि अभी तो 18 तारीख में विलंब है, मतदान की प्रक्रिया 18 तारीख को संपन्न होगी, लेकिन उसके पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग क्या एलिफेंट ट्रेडिंग हो गया है। ये बात मैंने आधिकारिक रूप से। विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर धनबाद के एसएनएमसीएच में नेत्रदाता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन परिवारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने प्रियजनों के निधन के बाद नेत्रदान का फैसला लिया। कार्यक्रम में नेत्रदान के महत्व और उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने पर जोर दिया गया।
सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने कहा कि नेत्रदान के जरिए दृष्टिहीन लोगों को नई रोशनी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि नेत्रदान में केवल कॉर्निया लिया जाता है, जिससे जरूरतमंदों की जिंदगी में उजाला लाया जा सकता है। दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और SNMCH के आई डिपार्टमेंट ने इसकी काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी और जो नेत्रदान पहले किए हुए हैं उसके परिवार के लोगों को बुलाकर यहाँ सम्मानित भी किया गया। ये एक बहुत गौरव की बात है कि हम इस तरह से अपने इस कार्यक्रम को प्रमोट कर रहे हैं और जो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए कि हमें कितने कॉर्निया की जरूरत है और हम कितने उपलब्ध कर पा रहे हैं, ये सारे आंकड़े उनके द्वारा बताए गए हैं। उसमें मात्र 50% ही हम उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक सोचनीय विषय है। और इसमें हमारे अधीक्षक महोदय, प्रिंसिपल साहब, इस कार्यक्रम में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुमन और अन्य लोग और आप मीडिया बंधु, आपसे मेरा अनुरोध होगा कि इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। इसका एक पॉजिटिव मैसेज भी जाना चाहिए कि भाई आंख नहीं निकाला जाता है इसमें, है ना, आंख नहीं निकाला जाता है, कॉर्निया को ही निकाला जाता है और आर्टिफिशियल कॉर्निया लगा दिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।